हेलो फ्रेंड्स और फ्यूचर यूनिवर्सिटी टॉपर्स। अगर आप CUET ज्योग्राफी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो अगले कुछ मिनट आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा स्ट्रैटेजी पर जंप करते हैं। अच्छा, सबसे पहली और सबसे कॉमन प्रॉब्लम, ज्योग्राफी का सिलेबस इतना बड़ा है और टाइम टाइम तो हमेशा ही कम लगता है। इतने सारे चैप्टर्स, इतने फैक्ट्स, टेंशन हो रही है ना? आई टोटली गेट इट। ये बिल्कुल नॉर्मल है, सबके साथ होता है। लेकिन टेंशन लेने से मार्क्स थोड़ी आते हैं, मार्क्स आते हैं सही स्ट्रैटेजी से। तो आज हम हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क की बात करेंगे। एक ऐसी अप्रोच जो आपको कम टाइम में मैक्सिमम स्कोर दिलाने के लिए ही डिज़ाइन की गई है। रेडी हो? ओके, तो सबसे पहले एग्जाम के पैटर्न को डिकोड करते हैं। रूल नंबर 1, इसको दिमाग में फिट कर लो। ये एग्जाम आपकी रोट मेमोराइजेशन की एबिलिटी नहीं, बल्कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है। यहाँ समझना ज़रूरी है, रट्टा मारना नहीं। तो ये अप्लाइड ज्योग्राफिकल रीजनिंग आखिर है क्या चीज़? सिंपल शब्दों में एग्जाम बस ये चेक करता है कि आप ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कितना अच्छे से अप्लाई कर पाते हो। जैसे इंडिया में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ के पहाड़ों और नदियों से कैसे जुड़ती है, बस इस कनेक्शन को समझना ही की है। अब जरा इस स्लाइड को देखो, यही है सारा खेल। यहाँ देखिए, एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी, लगभग 60% क्वेश्चंस सीधे सीधे इंडिया सेंट्रिक टॉपिक से आते हैं। पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट, रिसोर्सेज, सब कुछ इंडिया के बारे में। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है कि हमें अपना फोकस कहाँ रखना है, राइट? और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़, वो पुराने दिन गए जब आपसे सीधा मैप पर कुछ मार्क करने को कहा जाता था। अब आपसे ये नहीं पूछेंगे कि कांडला पोर्ट मैप पर कहाँ है। क्वेश्चन आएगा, गुजरात का वो कौन सा पोर्ट है जिसका, समझ रहे हो? मैप बेस्ड क्वेश्चंस अब कंटेक्सचुअल हो गए हैं। वाटर रिलीफ, सीरियसली। चलिए अब आते हैं इस सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, द स्कोर बूस्टर्स। ये वो टॉपिक्स हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी, आई रिपीट, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स यहीं से आने वाले हैं। और ये देखो, कैन यू बिलीव दिस? आपका लगभग 50% पेपर यानी आधा एग्जाम सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक से बनेगा। यही है हमारी स्मार्ट स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा सीक्रेट। तो पहला हाई प्रायोरिटी टॉपिक है पॉपुलेशन, जिसका 100% फोकस इंडिया पर है। इसमें आपको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और कॉम्पोजिशन पर ध्यान देना है। कुछ की डेफिनेशंस जैसे एडोलेसेंट एज ग्रुप क्या है, 10-19 ईयर्स, ये याद रखना है। रूरल अर्बन डायनामिक्स से जुड़े फैक्ट्स, जैसे कि हिमाचल प्रदेश सबसे कम अर्बनाइज्ड स्टेट है। और हाँ, माइग्रेशन की पुश और पुल फैक्टर्स तो एग्जाम के फेवरेट टॉपिक्स में से एक हैं ही। हमारा दूसरा स्कोर बूस्टर है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। यहाँ अलग अलग रोड टाइप्स के फंक्शंस, बल्कि गुड्स के लिए रेलवे का इकोनॉमिक रोल क्या है और मेजर पोर्ट्स की लोकेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करें। फंक्शनल टाउन्स का क्लासिफिकेशन भी बहुत कॉमन है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि चंडीगढ़ किस टाइप का टाउन है, सिंपल, एडमिनिस्ट्रेटिव। अब 1 मिनट प्लीज इस पर अच्छे से ध्यान दो, ये बहुत जरूरी है। ये जो भी प्रायोरिटीज हमने डिस्कस की हैं, ये पिछले साल के पेपर्स के एनालिसिस पर बेस्ड हैं। अगर आपके पास वक्त की कमी है तो ये स्ट्रैटेजी बेस्ट है, नो डाउट। लेकिन अगर आपके पास पूरा टाइम है तो आपको पूरा सिलेबस जरूर कवर करना चाहिए। ये स्मार्ट रिवीजन का एक शॉर्टकट है, पूरे सिलेबस का रिप्लेसमेंट नहीं। प्लीज इस बात को याद रखें। ओके, हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स के बाद अब आगे बढ़ते हैं मीडियम और लो प्रायोरिटी टॉपिक्स की तरफ। इन्हें हम उन एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए क्विकली रिवाइज करेंगे जो आपकी रैंक को एक सॉलिड बूस्ट दे सकते हैं। इस टेबल में सब कुछ बिल्कुल साफ साफ है। मीडियम प्रायोरिटी में रिसोर्सेज, ह्यूमन एक्टिविटीज और सेटलमेंट्स जैसे टॉपिक्स हैं। इनमें रिवर बेसिन्स का साइज, ऑर्डर या 1991 सेंसस के अर्बन क्राइटेरिया जैसे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। और लो प्रायोरिटी टॉपिक्स जैसे एनवायरनमेंटल इश्यूज से शायद 1 या 2 सवाल ही आएंगे। तो अपना टाइम इसके अकॉर्डिंग ही स्मार्टली एलोकेट करना है। सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि क्या पढ़ना है, उतना ही जरूरी है ये जानना कि अलग अलग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए अब क्वेश्चन फॉर्मेट्स का खेल समझते हैं। इस चार्ट को देखिए, रेगुलर MCQs आपके पेपर का सिर्फ 44% हिस्सा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि 50% से ज्यादा पेपर दूसरे फॉर्मेट्स जैसे कॉम्प्रिहेंशन, मैचिंग और सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस से भरा है, और इन सब के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी चाहिए होगी। मैचिंग क्वेश्चंस के लिए ये सिंपल 4 स्टेप स्ट्रैटेजी फॉलो करो। सबसे पहले जो ऑप्शंस बिल्कुल गलत लग रहे हैं उन्हें हटा दो। फिर जिस पेयर पर आप 100% कॉन्फिडेंट हो उसे मैच करो। इससे आपके चॉइसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। पोर्ट्स और स्टेट्स को मैच करने के लिए इंडिया के मैप को इमेजिन करना एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है।
ट्राई करके देखना। कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस में पहले 30 सेकंड्स में पैसेज को फास्ट स्किम करो, फिर क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आंसर्स ढूंढो। पूरा पैसेज डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अरेंज सीक्वेंस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले एक एंकर पॉइंट ढूंढो, यानी सबसे बड़ा या सबसे छोटा आइटम। जैसे रिवर बेसिन्स को साइज में अरेंज करना है तो आप जानते हैं गंगा सबसे बड़ी है, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट बन सकती है। सिंपल। अब जब आप स्ट्रैटेजी समझ गए हैं तो टाइम है इसे एक्शन में लाने का। ये रहा आपका फाइनल 8 वीक गेम प्लान। सक्सेस के लिए कुछ डूज और डोंट्स हैं, इनका ध्यान रखना। हमेशा टाइमर लगाकर प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट्स को इंडियन एग्जाम्पल से जोड़ो और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी गलतियों को एनालाइज करो। सिर्फ डेफिनेशंस रटना और गलत आंसर्स को इग्नोर कर देना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स हैं जो आप कर सकते हैं। अवॉइड देम। इस 8 वीक टाइमलाइन को फॉलो करने की कोशिश करो। शुरू में बेसिक्स और वोकैबुलरी पर फोकस करो, धीरे धीरे टाइम्ड प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट का नंबर बढ़ाते जाओ। आखिरी 2 हफ्ते वो सिर्फ रिवीजन और अपनी स्पीड इंप्रूव करने के लिए हैं। तो ये है आपका सक्सेस फॉर्मूला। हर रोज 1 घंटा डेडिकेट करो। 25 मिनट टर्म प्रैक्टिस, 20 मिनट टाइम्ड कॉम्प्रहेंशन और 15 मिनट स्मार्ट एप्लीकेशन ड्रिल्स। ट्रस्ट मी, ये डेली रूटीन आपको 95th परसेंटाइल से ऊपर ले जा सकता है। एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, इजी टू लर्न आपकी मेहनत का रिप्लेसमेंट या शॉर्टकट नहीं है। ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये आपके हार्डवर्क को लेता है और उसे स्मार्टर, फास्टर और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। तो ये काम कैसे करता है? सबसे पहले गैप फिक्सर एआई यूज करके आपकी हर कमजोरी को आईने की तरह साफ दिखाता है। फिर है टोनी, आपका 24/7 एआई बडी। रात के 2 बजे भी डाउट आया, टोनी आपके लिए हाजिर है। पेसेक्स से आप स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मास्टर करते हैं। एग्जाम रूम आपको रियल एग्जाम का फील देता है और रिपोर्ट्स एंड एनालिटिक्स आपको बताता है कि आपका प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। सो द बॉटम लाइन इज, ईज टू लर्न का अप्रोच एकदम ट्रांसपेरेंट, मेथोडिकल यानी कि सिस्टमैटिक और लॉजिकल है। इसका डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि आपकी लर्निंग फास्ट हो और इफेक्टिव हो। और हाँ, अगर आप कोचिंग क्लासेस जा भी रहे हैं तब भी इजी टू लर्न एक मस्ट हैव टूल है, क्योंकि ये आपको पर्सनलाइज्ड स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन देता है जो आपकी इंडिविजुअल लर्निंग गैप्स को फिल करता है। मूवी देखो या मनाली जाओ, ETL इंश्योर करेगा कि आप हर टॉपिक में कॉन्फिडेंट और ग्रीन है। लेकिन आखिर में स्ट्रैटेजी आपकी अपनी होनी चाहिए जो आपके लिए काम करे। तो इस सब के बाद आपकी स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी, इसके बारे में सोचिए, इसे प्लान कीजिए एंड देन जस्ट गो एंड क्रैक दैट एग्जाम। ऑल द वेरी बेस्ट।